क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यू में सिर्फ 30 सेकेंड का इंट्रोडक्शन आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग जो है यहीं पर गलती करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है और चाहते हैं अपनी क्लासरूम में एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन देना, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो किसी नई जॉब की तलाश के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बड़े मंच पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक आसान यूनिवर्सल फार्मूला देने वाला हूं, जिससे आप कभी भी और कहीं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है, कि इस इंट्रोडक्शन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपने हिसाब से इस इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी पर्पज से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, किसके लिए? इंट्रोडक्शन के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आप किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या आप किसी भी फील्ड में है, आपका कोई भी पर्पस होगा, आप उसके हिसाब से इस इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे जरूरी वीडियो हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 6 स्टेप में इंट्रोडक्शन को समझा दिया है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीटिंग्स एंड नेम, यानी कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले सामने वाले पर्सन को क्या करना है, ग्रीटिंग करना है, यानी कि नमस्कार करना है। आप हेलो से कर सकते हैं, आप अगर मॉर्निंग में है तो गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, आफ्टरनून कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से आप ग्रीटिंग कर सकते हैं। और देन आफ्टर आप उसमें क्या करेंगे, अपने नाम को इंक्लूड कर लेंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज डिजिटल राहुल रॉय। आप लोग भी अपने हिसाब से यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन के हिसाब से हेलो भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेलो एवरीवन बोल सकते हैं। और अपने नाम को यहाँ पे बताइएगा। कोशिश करिएगा माय नेम इज करिएगा। बहुत सारे लोग आई एम बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब वो क्यों बोलते हैं, क्या किस लिए बोलते हैं, उस पर अभी हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्लियर किया, ग्रीटिंग और नेम के साथ में। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप को क्लियर किया, देन आफ्टर आप डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, अपनी लोकेशन के ऊपर में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज को थोड़ा सा हाइड किया है, जिसको बोलते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड यानी कि आप सीधा क्या करिए, अपने बैकग्राउंड यानी कि लोकेशन को जो है सामने वाले पर्सन को बताएं। कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। आपको क्या करना है, मुजफ्फरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मेरी सिटी जो है वो मुजफ्फरपुर है, और मैं बिहार स्टेट से जो है रहता हूँ। यानी कि आप क्या करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के बारे में वहां पे लोकेशन में क्या करना है कि लोगों को बताना है। जैसे लोकेशन में मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि भाई ये आदमी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को हर लोग जानते हैं। और जैसे देखिए, अगर मैं जैसे बोलूंगा मुजफ्फरपुर बिहार, तो लोग जान जाएंगे कि भाई बिहार में एक मुजफ्फरपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि जब भी लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के भी सामने, तो आप सबसे पहले अपने सिटी का नाम बताएंगे, और सिटी के साथ में अपने स्टेट को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप को भी क्लियर कर लिया। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, ये दोनों स्टेप क्लियर करने के बाद उसमें लास्ट हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे थर्ड स्टेप में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि आपने किस किस चीज की पढ़ाई की है, और आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या कंप्लीट किया है, उसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आई कंप्लीटेड 10th इन 2014 फ्रॉम BSEB, यानी कि BSB मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। फ्रॉम बिहार बोर्ड इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग के बोर्ड का नाम जैसे CBSE बोर्ड होता है, इसी तरीके से हम लोग का बिहार बोर्ड होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BSEB, ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड, ठीक है। अब इसका पूरा नाम छोड़ दीजिए, अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे BSB लिख दिया। तो आपने यहाँ पे बोला कि आई कंप्लीटेड 10th, सॉरी यहाँ पे आप एक काम करिए, मैंने एक वर्ड छोड़ा है, आई कंप्लीटेड माई कर दीजिए, आई कंप्लीटेड माई 10th इन 2014 फ्रॉम बिहार बोर्ड। मैंने अपना 10th जो है 2014 में कंप्लीट किया
बिहार बोर्ड से, ठीक है, ये पहली बात हो गई। फिर हमने इसी में एक वर्ड को जोड़ा एंड, और उसके बाद यानी कि देन यानी उसके बाद, आई कंप्लीटेड माई 12th इन 2016 फ्रॉम बिहार बोर्ड। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिया है क्योंकि जगह की कमी की वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो बातें आपको समझाई कि सबसे पहले मैंने क्या किया, 10th बोर्ड किया, क्योंकि आपको क्या करना है कि कभी भी जब अगर आप अपने जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कभी भी जब अपनी क्वालिफिकेशन को बताएंगे तो बोर्ड एग्जाम जो आपका सबसे पहला बोर्ड एग्जाम आपने पास किया वहां से शुरुआत करिएगा। तो हम लोग के यहाँ पे जनरली जो है वो 10th क्लास का बोर्ड जो है फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई मैंने सबसे पहले 10th को जो है बोर्ड कंप्लीट किया, फिर मैंने उसके बाद 12th का बोर्ड कंप्लीट किया, और उसके बाद अब मैं फिर आगे क्या कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक। तो हमने बोला कि आई कंप्लीटेड माई 10th इन 2014 फ्रॉम बिहार बोर्ड एंड देन आई कंप्लीट माई 12th इन 2016 फ्रॉम बिहार बोर्ड। ये दो बातें मैंने बता दी कि ये मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब करेंट में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेंट वर्क या आप बोल सकते हैं स्टडी। तो अगर आप स्टूडेंट तो आप बताएंगे करंट में आप किस प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप बताएंगे कि भाई आप किस प्रकार से जो है करंट टाइम में कौन सा वर्क कर रहे हैं, यानी कौन सा काम आप कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बोला करेंटली, आप जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप ऊपर वाली लाइन को बोलिएगा कि करेंटली आई एम परसुइंग माई MBA फ्रॉम IT पुणे, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि करंट में मैं MBA जो है IT पुणे से अपनी कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो अभी पढ़ाई जो जारी है वो MBA का जारी है, और मैं कहाँ से कर रहा हूँ तो मैं IT पुणे से अपने MBA को अभी कर रहा हूँ। ये बात किसके लिए है, ये स्टूडेंट के लिए है। तो मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पे भी किसी चीज की अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आई एम परसुइंग माई, अब जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पे डिफाइन करना है, और वो कोर्स आप किस कॉलेज से कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम आपको बताना है कि वो कॉलेज कौन सा है और वो कॉलेज कहाँ का है। तो IT पुणे सीधा यहाँ पे हो गया कि IT का जो IT कॉलेज जो है वो कहाँ से है, वो एक IT कॉलेज जो है वो पुणे का कॉलेज है जहाँ से मैं अपनी MBA को अभी कर रहा हूँ। ये बातें हो गई। अब अगर मान लेते हैं कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आई एम वर्किंग एज अ, अब आपने जैसे यहाँ तक आपको सेम लाइन बोलना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपने जॉब का, यानी कि आप मान लेते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब का नाम लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं, आप किसी भी विभाग में होंगे, ठीक है। आपका जो जॉब रोल होगा, यानी कि आप जो जिस जगह पे जो काम कर रहे हैं उस जगह यानी कि उस जॉब का नाम लेना है, और उसके बाद ऐड के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डाल देना है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये वाली ऊपर वाली लाइन जो है वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नीचे वाली लाइन हो गई। आपने अपने हिसाब से चेक किया, इसको कस्टमाइज करना है, ठीक। अगला, अब यहाँ पे आपको अपनी हॉबी के बारे में, यानी कि अपने शौक के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में क्या करना है, थोड़ा सा बताना है, ताकि सामने वाला पर्सन ये समझ जाए कि भाई इस आदमी का शौक किस तरीके का है, ताकि वो आपके बारे में जान पाए कि आप किस तरीके के व्यक्ति है। कहला किस लिए जो है हॉबी या इंटरेस्ट के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिससे क्या है कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में जान सके कि भाई आप किस तरीके के व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हॉबी पूछा जाता है। तो हॉबी बड़ा सोच समझ के बताइएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। मैं अपने फ्री टाइम में किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, और मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। ये क्या है कि मेरा हॉबी है, यानी कि मेरे शौक है, चाहे आप इसको इंटरेस्ट बोल सकते हैं, यानी कि जो मेरी रुचि है उसके बारे में। अब सबसे लास्ट में आपको क्या बताना है कि भाई आपके फ्यूचर के गोल्स क्या है। फ्यूचर गोल्स आप इसलिए बताते हैं जिससे सामने वाले पर्सन को ये समझ में आता है कि भाई इस बंदे का एम्बिशन क्या है, इस बंदे का लक्ष्य क्या है, ये बंदा जो मेरे कंपनी में काम कर रहा है तो इसका एम्बिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है आगे का। इसलिए वो आपसे पूछता है कि भाई व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है। तो आपको अब बड़ा सोच समझ के बताना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने बोला कि माई गोल इज टू बिकम अ स्किल्ड टीचर, हमने तो बोला कि भाई मुझे एक स्किल्ड टीचर बनना है, एंड अ गुड कंटेंट क्रिएटर मुझे बनना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना है।
यहाँ तक आपकी लाइन सेम रहेगी कि माई गोल इज टू बिकम अ, ठीक है, मुझे बनना चाहता हूँ मैं, मेरा गोल है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो माई गोल इज टू बिकम अ स्किल्ड टीचर एंड अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, ये मेरा गोल है। अब आप बोल सकते हैं कि आई वांट, माय गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, आप इस तरीके से आई वांट टू बिकम, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। मैंने बोला कि मेरा गोल है, ठीक है, मेरा गोल ये है कि मैं आने वाले टाइम में ये बनना चाहता हूँ। आपने बोला कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हैं। यही आपके 6 स्टेप हैं, जिससे क्या है कि आप अच्छे से समझा सकते हैं सामने वाले पर्सन को। मैं एक बार इसको और थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स करना है, देन आफ्टर उसी में अपने नेम को इंक्लूड करना है कि गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रिचर्ड राहुल रॉय। देन आफ्टर आपको लोकेशन को क्या करना है कि मेंशन करना है कि आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। आपको सिटी और स्टेट के बारे में थोड़ा सा वहां पे बताना है। फिर आपका अगला जो स्टेप होगा वो होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जिसमें आप क्या है कि अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन से डिग्री ले रखी है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम, यानी कि जो आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा वहां से आप स्टार्ट करिएगा कि आई कंप्लीट माई 10th in 2014 फ्रॉम बिहार बोर्ड, देन आई कंप्लीट माई 12th in 2016 फ्रॉम बिहार बोर्ड, एंड आई currently I am pursuing my MBA from IT पुणे, ठीक है, ये बात आपने बोल दिया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम वर्किंग एज अ टीचर एट इंग्लिश मंथन, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से बताएंगे। यहाँ पे जॉब का नाम डालेंगे कि आप किस पोस्ट पे हैं, यानी कि आपकी पोजीशन क्या है और आप किस कंपनी में हैं। आप इंटरेस्ट या हॉबी के बारे में उसके बाद बताएंगे कि भाई इन माय फ्री टाइम में, अपने फ्री समय में आई लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू सॉन्ग, आप इस तरीके से बता सकते हैं। फ्यूचर गोल्स के बारे में बता सकते हैं कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ गुड टीचर, आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। आप इस तरीके से जो आपका मन करे आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक बात सबसे जरूरी कि अपने जैसे लोगों के साथ में शेयर करिएगा कि भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो जो है अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाए, और कॉन्फिडेंस की लोगों के अंदर में कमी रहती है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, याद नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और अपने अंदर में क्या करना है, एक्वायर करना है, जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आराम से इंटरव्यू देने के लिए कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हाँ आपको डरना पड़ेगा, ऐसे नहीं। Hi everyone, today we are talking about how to introduce myself in front of anyone with confidence. So let's start. Good morning, my name is Digital Rahul Roy and I am from Muzaffarpur, Bihar. And I complete my 10th in 2014 from Bihar board. And then I complete my 12th in 2016 from Bihar board. Currently I am pursuing my MBA from IT Pune. In my free time, I like reading books, playing cricket and listening to music. And my future goal is to become a good skilled teacher and a good content creator. So that's all about me, and thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. Thank you so much.